काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इस पंक्तियों के साथ मैं अतुल सर एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और बच्चों में एक सबसे बड़ी जो बात यह है कि वन वर्ड्स को कैसे तैयार करें। तो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से पिछले 15 वर्षों के पेपर का जो एनालिसिस है वो पूरा पेपर का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं और मेरा ये अब मानना है कि अब इस सेशन के बाद आपका वन वर्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सीधे मैं आज के सेशन की ओर लेके चल रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां 2024 के एग्जाम को देखते हुए जिस प्लानिंग से एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है वो मील का पत्थर साबित होगी और आपकी सफलता में चार चांद लगने वाला है। तो मैं अतुल सर एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करते हुए सीधे सेशन की ओर आपको लेके चलता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वन वर्ड्स का है और जो आज के वन वर्ड्स जो टॉप मैंने वन वर्ड्स कलेक्शन किए हैं उसमें जो पहला वन वर्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने है वो है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर। एक ऐसा पत्र जिसमें लेखक का नाम नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? तो एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ध्यान रखेंगे, एक ऐसा पत्र जिसमें लेखक का नाम नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एनोनिमस बोलते हैं और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो गुमनाम बोलते हैं। दूसरा, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एथीस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। तीसरा आपका जो है वो क्या है? रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एक ऐसा प्रशासक या शासक जिसके पास संपूर्ण सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, अर्थात अधिकार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं निरंकुश। चीजें समझते जाइए, एक बार आप पूरे, चूंकि मैं इसको बाइलिंगुअल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हिंदी भी आप समझते रहें, क्योंकि यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके हिंदी के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो काफी कुछ कॉम्बिनेशन आपका अच्छा सा बन सकता है। अगला जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। मतलब जहां पर सत्ता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, जहां सत्ता होती ही नहीं है उसे हम एनार्की बोलते हैं। और एनार्की का मतलब क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं अराजकता। चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल साफ तरीके से। आप केवल एक बार चीजें
केवल देखते जाएं और उसको दिमाग में रखकर एक बार आप लिखने का प्रयास करेंगे, सारे वर्ड आपके दिमाग में आ जाएंगे। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली मारने का शौकीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एंजलर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मछेरा बोलते हैं उसे। जो फिशिंग का शौकीन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एंजलर, और उसे हिंदी में मछेरा। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बैचलर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बैचलर, मतलब कुंवारा। ये एक एक जो आपको वन वर्ड्स दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल आपको करना क्या है? चीजें एक बार समझ लेनी है। अगला जो है, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को बहुत अधिक पसंद करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। पुस्तक प्रेमी। इसके लिए मैं एक वर्ड आपको और देना चाहूंगा, NERD। ध्यान रखेंगे, नर्ड। नर्ड का भी मतलब होता है किताबी कीड़ा। तो एक बार मैं पुनः सारे रिवीजन आपको कर दूं। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, एक ऐसा पत्र जिसमें राइटर का नाम नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम एनोनिमस बोलते हैं, गुमनाम बोलते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे हम अथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा प्रशासक जिसके पास संपूर्ण अथॉरिटी आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे ऑटोक्रेट बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, जहां गवर्नेंस होती ही नहीं वहां उसे क्या बोलते हैं? अनार्की बोलते हैं, अराजकता कहते हैं उसे। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो फिशिंग का शौकीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम एंजलर बोलते हैं, मछेरा। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो हम कुंवारा रह जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो बैचलर बोलेंगे। वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को बहुत ही पसंद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बिब्लियोफाइल बोलेंगे, पुस्तक प्रेमी बोलेंगे। तो ये 7 आपके तैयार। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। जैसे कोई मेरे जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी। और इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे जीवनी। ध्यान रखेंगे, इसी से मिलता जुलता एक ऐसा शब्द होता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब खुद अपने जीवन के बारे में खुद लिखा जाए, यहां रिटन बाय जो समवन एल्स है, इसकी जगह पर अगर ये आ जाए हिमसेल्फ, तो इसका जो वन वर्ड होगा उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं आत्मकथा। क्लियर हो गया होगा। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स। तो ध्यान रखेंगे, लिस्ट ऑफ बुक्स, सूची, किताबों की जो सूची होती है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम कैटलॉग बोलते हैं, CATALAGUE, कैटलॉग। अब कैटलॉग का मतलब क्या होता है? तो सूची पत्र होता है। चीजें क्लियर होगी। अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, उसे हम
कमेंसिएबल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कमेंसिएबल, COMMUNICABLE। कमेंसिएबल का मतलब होता है संक्रामक रोग। तो एक ऐसी बीमारी जो पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? कमेंसिएबल बोलेंगे, संक्रामक रोग बोलेंगे। अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजिली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो वेरी सिंपल हो, बहुत साधारण हो, एंड इजिली बिलीव्स, और बहुत ही आसानी से वो विश्वास कर ले जो भी उसे बताया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। और क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? त्वरित विश्वासी। तो एक ऐसा व्यक्ति बहुत जो साधारण होता है और दूसरे के द्वारा बताई गई चीजों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है, उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्रेडुलस बोलेंगे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपुल, लोगों के लिए है। मतलब एक ऐसी सत्ता जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो, और लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो, उस सत्ता को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी सत्ता को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन आफ्टर वंस डेथ। मतलब टॉम्ब स्टोन का मतलब क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो जहां पे वो दफन किया जाता है, तो दफन होने के बाद उस पर जो कुछ पत्थर से कुछ मेहराब टाइप का बना देते हैं, उस मेहराब टाइप के बनने के बाद उस पर कुछ लिखा जाता है। तो एक ऐसे शब्द जो टॉम स्टोन में मृत्यु के बाद टॉम स्टोन पर लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे वर्ड को हम एपिटॉफ बोलते हैं। बात क्लियर हो रही होगी। और इसको हम हिंदी में अगर ध्यान ध्यान रखें तो इसे हम एपिटॉफ को अभिलेख बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? अभिलेख। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा हिल रहा है, हाँ ठीक है, अभिलेख। अब अगला, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेज है, आपको कुछ भी पता नहीं है, अचानक आपका नाम बोल दिया जाए और आपको भाषण देना पड़े, तो ऐसे भाषण को हम क्या बोलेंगे? तो उसे ऐसे भाषण को हम बोलते हैं एस्टेम्परी। एस्टेम्परी पढ़ेंगे, एस्टेम्पोर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक। तो पूरा एक बार फिर से मैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा जब लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसे बायोग्राफी, जीवनी बोलते हैं। और जब हिमसेल्फ अर्थात जब स्वयं के द्वारा लिखी जाती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी की हिंदी क्या होती है? आत्मकथा होती है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, सूची पत्र, कैटलॉग। अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में फैल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो कमेंसिएबल बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजिली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड, एक ऐसा साधारण व्यक्ति जो बहुत ही
आसानी से सब कुछ विश्वास कर लेता है, जब भी उसे बताया जाता है तो उसे क्रेडुलस बोलते हैं, त्वरित विश्वासी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, एक ऐसी सत्ता जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बोलते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम स्टोन आफ्टर वंस डेथ, किसी के मृत्यु के पश्चात उसके टॉम स्टोन पर जो कुछ लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एपिटॉफ बोलते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के लिए बोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एस्टेम्परी बोलते हैं, तात्कालिक बोलते हैं। तो ये 14 आपके तैयार। नेक्स्ट, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, ऐसी चीज जो खाने के योग्य हो। दैट दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, एक ऐसी चीज जो खाने योग्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एडिबल बोलते हैं। आप इसे जानते हैं, खाने योग्य। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो साधारण से टूट जाए, बहुत आसानी से टूट जाए, इनटू मेनी पीसेस, कई भागों में। एक ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से कई भागों में टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसे हम फ्रैगाइल बोलते हैं। FRAGILE, फ्रैगाइल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भंगुर, मतलब आसानी से कई भागों में टूटने वाला। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फैटालिस्ट कहते हैं। और फैटालिस्ट जो शब्द है इसकी हिंदी भाग्यवादी होता है। वन हु ईट्स टू मच, बहुत जो अधिक खाता है। अब बहुत अधिक का मतलब जो सामान्य से अधिक खाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्लटन बोलते हैं। ग्लटन का मतलब क्या होता है, पेटू होता है। एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, एक कोई ऐसी चीज जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसे हम इल्लीगल कहते हैं। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गैर कानूनी बोलते हैं। बातें पूरी तरह से आपको केवल और केवल सुनना है और दिमाग में रखना है बस। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, पिछली बार ये पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। और एग्जाम से जस्ट 48 घंटे के पहले मैंने ये आपको बताया था और बच्चों ने इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। और ध्यान रहे कि वोकैब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है। तो एनी विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनकरेजिबल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, असुधार्य। हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, असुधार्य। अब अगला क्या है, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। तो ये आपके 21, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य होता है उसे एडिबल कहते हैं। दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ऐसी चीज जो आसानी से कई भागों में टूट जाती है उसे हम फ्रैगाइल कहते हैं, भंगुर कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम भाग्यवादी कहते हैं। फेटालिस्ट शब्द होता है। वन ही ईट्स टू मच,
जो बहुत अधिक खाता है। ग्लटन कहते हैं, पेटू कहते हैं। एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू लॉ, एक ऐसी चीज जो कानून के विरुद्ध में होती है उसे इलीगल कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, 2023 का ये क्वेश्चन है। इनकरेजिबल कहते हैं, असुधार्य कहते हैं। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो। इनक्रेडिबल कहते हैं, गैर अविश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी रीड, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और मेरी आशा है कि इस बार ये पूछा जाना लगभग तय है। विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ही न जा सके उसे ध्यान रखेंगे इलिजिबल कहते हैं। और इलिजिबल और इलीगल में बड़ा ही अंतर होता है। ILLEGIBLE, इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय होता है। अगला जो शब्द आपका क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ही न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं, इनविंसिबल। अगला क्या है? अ मैन हु ईट्स मीट, अ मैन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन। आप इस शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं, मांसाहारी। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों से बहुत अधिक जाना जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। और नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जो आर पार न देखा जा सके। एक शब्द होता है पारदर्शी और एक शब्द होता है अपारदर्शी। तो जो आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। और दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, अपारदर्शी इसे हम बोलते हैं। और अपारदर्शी को अगर हम हिंदी में जानते हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे, उसको हम बोलते हैं अपोक। अपोक बोलते हैं इसे, OPOQUE। अपोक का मतलब होता है अपारदर्शी। नो लॉन्गर इन यूज, ये जो 27 पे मैंने आपको रखा है नो लॉन्गर इन यूज, क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने भी इसको रखा था। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है जो काफी दिनों से चलन में न हो, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। अप्रचलित आप कह सकते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, किसी चीज के जो हमेशा डार्क साइड की ही बात देखता है, जो व्यक्ति जो हमेशा डार्क के बारे में ही सोचता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, उसे हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी होता है। तो एक बार पुनः मैं क्लियर कर दूं, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ही ना जा सके, इलिजिबल अपठनी। विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जो जीता ही ना जा सके, इनविंसिबल अजेय। अ मैन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है, नॉन वेजिटेरियन। अ पर्सन वाइडली नो फॉर इविल डीड्स, जो अपने बुरे कार्यों से बहुत अधिक जाना जाता है, नोटोरियस कुख्यात। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जो आप आर पार न देखा जा सके,
अपारदर्शी, अपोक, नो लॉन्गर इन यूज, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो ध्यान रखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे। और नेक्स्ट आप क्या है, अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं आपको रखूंगा ये वाला क्वेश्चन। मैंने इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी रखा था, इसे हम बोलते हैं पनेसिया। पनेसिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब जो हर प्रकार की दवाओं में जो दवा काम करती है उसे हम बोलते हैं पनेसिया। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बालक जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसे हम बोलते हैं पॉस्थुमस। पॉस्थुमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत। वन हु टोटली एब्स्टेन फ्रॉम लिकर, यह भी क्वेश्चन ऑफ द डे में आया था आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे ध्यान रखेंगे, टीटो टॉलर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत मायने रखते हैं। ये टी टॉटलर है, टीटो टॉटलर नहीं है, टी टॉटलर, मध्य निषेधी। टी टॉटलर, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत लंबा अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वेटरन बोलते हैं, वेटरन। और वेटरन को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, अनुभवी। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक ऐसा देश जो एक राजा के द्वारा रूल्ड होता है, जिसमें एक राजा राज्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मोनार्की कहते हैं। आप ये शब्द अच्छी तरह जानते हैं और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हम राजतंत्र बोलते हैं। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो जो हमेशा ब्राइट साइड के बारे में ही व्यक्ति सोचता है उसे हम बोलते हैं आशावादी। और आशावादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ध्यान रखेंगे ऑप्टिमिस्ट का ही अपोजिट पेसिमिस्ट है, जो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने आपको बताया। और आज का ये लास्ट, दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये तो हमने शायद इसके पहले स्लाइड में बताया है, लेकिन फिर से अगर ये रिपीट है तो फिर से आप जान लीजिए, जो सुधारा न जा सके उसे हम बोलते हैं इनकरेजिबल। और इसे हम क्या बोलेंगे, असंशोधनीय। तो ये 35 जो आपको मिल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आपको वन वर्ड्स हैं। हमको नहीं लगता कि, मेरा जो विश्वास है कि आपके जो वन वर्ड्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहीं से ही आ जाएंगे निश्चित तौर पे। और यदि सेशन में आपने पूरी समय दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से जो भी सेशन आपको मिल रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, और आप कम से कम एक शेयर तो कर ही सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।